हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, उस पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बताऊंगा और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन लगभग 3 से 5 मिनट में होता हो, अगर आपको ट्रिक पता है तो वही क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसमें कोई खास फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूला है केवल जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन इसकी इंडिटरमिनेंट होती क्या है, कैसे, कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो आज मैं आपको वो सब बताऊंगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए हम अब सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं आखिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं और उन्हें इनडिटरमिनेंट फॉर्म हम क्यों कहते हैं, अर्थात इनडिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, जो फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और एक आध होगी, लेकिन यही इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये कैसे है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये देखते हैं। मान लीजिए ये 0/0 है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ये 0/0 ये तो कट जाएंगे आपस में, ये कटने के बाद 1 आंसर आएगा। उसने भी सही कहा कि नीचे जो सेम होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में, नीचे और जो ऊपर आपस में सेम होते तो वो कट जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर ऊपर 0 हो और 0 में किसी की हम डिवाइड दे तो वो 0 आता है, तो उसकी बात भी सही है, क्या है, 0 है। थर्ड स्टूडेंट ने कहा कि सर 0 की अगर किसी में डिवाइड दे दे 0 की तो वहां इनफाइनाइट आता है, जैसे 1/0 तो इनफाइनाइट आता है, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी होनी चाहिए, तो उसने भी सही कहा कि इनफाइनाइट। तो अब तीनों स्टूडेंटों ने अलग अलग बात बताई, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू तो नहीं बता सका कि इसकी डेफिनेट वैल्यू क्या है, इसीलिए 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। एक बार और देखिए, चलिए मैं इसको ले रहा हूं, 1 की पावर इन्फिनिटी है। एक स्टूडेंट ने कहा कि किसी की पावर इनफाइनाइट हो तो सर उसका आंसर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि सर 1 की मल्टीप्लाई हम कितनी भी बार कर लें तो उसका आंसर तो 1 ही होता है। चेक करके देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 डॉट डॉट, इसकी मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार कर लो तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो इन दोनों में भी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसलिए 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो आप समझ गए होंगे, जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू न हो उस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है। तो चलिए मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखूंगा और ट्रिक्स भी बताता चलूंगा। ठीक है, सबसे इजी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जो हर राइटर की बुक में लगभग पहला या दूसरा ही क्वेश्चन होता है या पहला दूसरा एग्जाम्पल होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, x टेंड्स टू 0 sin x/x। अगर मैं इसकी यहां लिमिट लगाता हूं तो sin 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0। अब हमको पता है ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब क्या करें, तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट देखिए तरीका क्या है, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, ऐसे नहीं कि हर जगह आप एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल वही लगाएंगे कि लिमिट लगाने के बाद आपकी फॉर्म ऐसी बने या इनमें से कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म बने, तभी आप लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल होता क्या है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे डिफरेंशियल, बस डिवीजन मेथड नहीं लगाते, उसे हम एल हॉस्पिटल कहते हैं। जैसे इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, cos x, इसका डिफरेंशियल 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप यहां लिमिट रखेंगे cos 0 की वैल्यू 1, इस प्रकार इसका आंसर 1 हो गया। कब हुआ, जब इसका एल हॉस्पिटल से डिफरेंशियल कर दिया। सपोज करिए आप पर डिफरेंशियल नहीं आते, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको sin x, cos x, tan x, cosec x इन सभी के एक्सपेंशन मालूम होने चाहिए। अब खोलते कैसे हैं, जैसे यहाँ x है, जितनी यहाँ लोएस्ट पावर वाला टर्म होता है sin x को हम उतना ही खोलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आप खोल दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास समय की शॉर्टेज है, इसलिए जितनी हाईएस्ट पावर नीचे होती है हम उतनी ही बार खोलते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x की सीरीज x माइनस x³ 3। मैंने तो ये कहा था कि केवल एक टर्म तक ही खोलते, लेकिन ज्यादा खोल लो तो कोई बात नहीं है, इसकी इसमें डिवाइड करिए 1 माइनस x² 6। लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। तो दोनों मेथड समझ में आगे होंगे, एल हॉस्पिटल और एक्सपेंशन। अब ये आपको देखना है कि कौन से सवाल जल्दी होता है। हमारे पास टाइम की कमी होती है, एल हॉस्पिटल लगाएं या एक्सपेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0 मैंने ले लिया x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, ये ले लिया। अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं तो समझ लीजिए 3 बार में जाके इसका डिफरेंशियल होगा, तब जाके नीचे x की जगह पर कांस्टेंट आएगा। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, तो फिर हमें 10x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब जब 10x की वैल्यू मालूम कैसे हो, आपने एक्सपेंशन सीखा होगा 10x का, अगर नहीं मालूम हो तो 10x का मैक्लेरियन सीरीज में मैंने डिटेल में बताया है कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसे में नीचे जितनी हाईएस्ट पावर होती है 10x के एक्सपेंशन को उतने तक तो खोलना ही होगा। तो x माइनस, इसे खोलेंगे x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, बस इतना ही बहुत है। नीचे एक्स क्यू, तो x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 अपॉन एक्स क्यू, इससे ये कट गया और एक्स क्यू से ये कट गया, माइनस 1 अपॉन 3। तो आपको जब लिमिट x टेंस टू 0 हो तो दो ही रूल्स बताए मैंने, एल हॉस्पिटल रूल या एक्सपेंशन मालूम हो। एक और लेते हैं, यहां एग्जाम्पल डाले देता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, इसका कैसे करेंगे? तो इसका या तो एक्सपेंशन आपको मालूम नहीं है तो डिफरेंशियल तो मालूम होगा। छोटे से छोटे डिफरेंशियल आते हैं, इसमें बड़े की कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक बार डिफरेंशियल, आखिर हम कर क्यों रहे हैं ये तो बता दूं। अगर आप यहां लिमिट रखेंगे तो इसकी फॉर्म भी 0 अपॉन 0 आएगी, इसकी फॉर्म भी 0 अपॉन 0 आ रही थी। तब हमें ये क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो एल हॉस्पिटल, इसका डिफरेंशियल a की पावर x लॉग a, इसका डिफरेंशियल b की पावर x लॉग b अपॉन 1। लिमिट आप x टेंस टू 0 रखेंगे तो इसका 1 लॉग a माइनस इसका भी 1 लॉग b, इसे आप लिख सकते हैं लॉग a अपॉन b। ये इसका आंसर है। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला ही बता रहा हूं, इसमें नहीं है तो वो अगर इनफाइनाइट सीरीज में, लेकिन उससे इसमें क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहां लिमिट x टेंस टू 0 हो, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स हो, उसे हम e कहेंगे। जितना यहां है विद साइन के, उसका उल्टा पावर में हो, उसे हम ई कहते हैं। ये मैंने डिफाइन किया, प्रूफ किया इनफाइनाइट सीरीज में। अगर ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसका उल्टा यहाँ x हो जाएगा, उसे हम ई कहते हैं। 0 लिमिट में ये होगा और इनफाइनाइट लिमिट में ये होगा। अगर यहाँ माइनस साइन है ऐसे, तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, तो भी ये ई होगा। जो ये है उसका उल्टा विद साइन के यहाँ पावर में होना चाहिए। तो चलिए हम इस पर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। मैं ले रहा हूं लिमिट x टेंस टू 0, यहां एग्जांपल डाले देता हूं। x टेंस टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। अब आप सोच भी नहीं सकते ये कैसे होगा, वैसे तो बहुत देर में होगा ये, लेकिन जब ट्रिक मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तो चुटकी में ही हल हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको मैं पहले अलग अलग तोड़ता हूं। 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर, ठीक है। अब मैंने ये बताया था जितना यहां है उसका उल्टा होना चाहिए, तभी हम ई कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसे लिख सकता हूं, और लिमिट यहां 0 होनी चाहिए। तो 1 प्लस 5x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 5x स्क्वायर, लेकिन यहां 5 नहीं है तो 5 की मैंने यहां डिवाइड करी है, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही से लीजिए 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 3x स्क्वायर इंटू 3। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला ये अंदर की चीज क्या हो गई, लिमिट लगाने पर ई हो गई। यहां भी अंदर का क्या हुआ, ई हो गया। यहां पावर है तो 3, यहां 5 है लगा दी। हल होने के बाद ई की पावर 2। तो ये 100% इंपॉर्टेंट था। एक और बताता हूं ऐसा ही क्वेश्चन, चलिए। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x माइनस 3 की पावर x, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 की पावर x। अब इसे हम कैसे करें, अलग अलग तोड़े लेते हैं। देखिए पहले तो इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं। x कॉमन लो तो यहां 1 माइनस 3 अपॉन x की पावर x, यहां से भी x कॉमन लो 2 अपॉन x की पावर x। जो आपने कॉमन लिया था वो मैंने काट दिया डायरेक्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब जितना यहां अपॉन में है तो लिमिट भी यहां क्या है, इनफाइनाइट है। देख लो ये वाला लग रहा है। जितना यहां है उसका उल्टा करना था। उल्टा क्या होगा, 3 अपॉन एक्स का x अपॉन 3, तो मैंने इंटू यहां 3 कर दिया। लेकिन गुरुजी की तो गलत है, यहां माइनस साइन है। आप तो कह रही थी विद साइन, तो मैं वही कर रहा हूं, आप चिंता ना करें। चलिए वही करूंगा। तो यहां कैसे करेंगे, 1 माइनस 3 अपॉन एक्स
की पावर -x/3, लेकिन यहां तो केवल x है और यहां माइनस के 1/3, तो ऊपर -3 कर दीजिए। देख लीजिए कट के आपका यही बनेगा और लिमिट लगाने पे अंदर वाले को हम ई कह देंगे। हो गया। ऐसे ही इसे ले लीजिए 1 + 2/x की पावर x/2 × 2। आगे बढ़ते हैं। जब आप लिमिट लगाओगे तो इस अंदर वाले को ई कहेंगे, ई की पावर -3। इस अंदर वाले को ई कहेंगे, ई की पावर 2। ऊपर से नीचे ले जाओ इसे, या नीचे से ऊपर ले जाओ तो ई की पावर -5। ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया, ई की पावर -5। तो इन्हीं के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जैसे यहाँ लिखता ई की पावर -3 होगा, ई की पावर -5 होगा, ई की पावर +5 होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कैसे तुक्का थोड़ी है, पहले हमको मालूम है इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम और 4 कर सकते हैं। तो ये मैंने इसीलिए बताए थे, इसमें ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो चलिए दोबारा देखते हैं। चलिए अभी आपको और कुछ ट्रिकें बताते हैं और न्यू क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + a/x की पावर x। इसे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सॉल्व भी 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन फिर इस पर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप तुरंत आंसर कर दे। ठीक है। चलिए तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + a/x की पावर x/a, और जितनी डिवाइड करिए उतनी की मल्टीप्लाई करिए। अभी ई वाला फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है। तो यहां लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर इस अंदर वाले को ई कहते हैं, अभी बताया था। तो ई की पावर कितना हुआ, a। समझ लीजिए ये एक फॉर्मूला है। अगर a यहां प्लस में है तो प्लस आएगा और माइनस में है तो माइनस, बशर्ते जितना यहां नीचे है उतना पावर में होना चाहिए। जैसे मैंने ये कह दिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 5/n की पावर n। आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, e की पावर 5। चलिए सही बात है, e की पावर 5। हम तो ये कह रहे हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 - 5/n की पावर n। अब आप क्या लिखेंगे, सर जी e की पावर -5। एक और लिख रहा हूं इस पर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 3/x + 2 की पावर x है। इसे कैसे सोल्व करूं? अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो जल्दी हो जाएगा, वैसे तो लॉग लेने पर तब जाके हो पाएगा, काफी बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले x कॉमन लेके काट दीजिए। तो यहां से x कॉमन लोगे 1 - 3/x की पावर x। यहां से x कॉमन लेके काट दीजिए 2/x की पावर x। अब बताइए कितना आंसर हो गया। देखिए यहां तो लिमिट लगाने पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये गलती कर गया मैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, चौकापॉन में है, तो यहां तो e की पावर -3 हो गया, यहाँ e² हो गया। ऊपर ले जाओ इसे तो कितना आएगा, e की पावर -5 आएगा। e की पावर -5 ठीक है कि -3 ठीक है कि ये राइट है, कौन सा सही है? ऑब्जेक्टिव तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी इसमें ट्रिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² की पावर 1/x²। ऐसे आइए इसे मैं अलग अलग लिखता हूं क्योंकि 1 तो यहां दे ही रखे हैं। 1 + 5x² की पावर 1/x², 1 + 3x² की पावर 1/x²। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां 5, अब ये लगेगा 0, यहां 0 है। ठीक है। यहां 5 है तो यहां 5 नीचे होना चाहिए। ये बोला था जितना यहां होता है उसका उल्टा पावर में होना चाहिए। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, x टेंड्स टू 0 1 + 5x² की पावर 1/5x² इंटू 5 अपॉन 1 + 3x² की पावर 1/3x² इंटू 3। जो यहां है विद साइन के ये पावर में उसका उल्टा होना चाहिए, जो यहां है विद साइन के पावर में उल्टा हो। यहां x अपॉन में है इसीलिए लिमिट इनफाइनाइट है, यहां x ऊपर है इसीलिए लिमिट 0 है। दोनों की वैल्यू e होती है, तो इसकी वैल्यू हो गई e की पावर 5, इसकी वैल्यू e की पावर 3। क्या आंसर आया, e² आया। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n² - 7n अपॉन 9n - 3n²। लेकिन लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये n लिखा है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। और पावर जब हाई पावर, ऊपर नीचे हाई पावर सेम हो,
और लिमिट हो इनफाइनाइट, तो जो हाई पावर के कोफिशिएंट है सिर्फ उनको लिख देते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है और इसका कोफिशिएंट -3, यही आंसर है। लेकिन कैसे है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। एल हॉस्पिटल का मतलब ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे, अभी बताया था। इसका डिफरेंशियल हो गया 2n-7 अपॉन 9 - 6n। अब भी अगर मैं यहाँ इन्फानाइट रखता हूं तो टोटल इन्फानाइट, इन्फानाइट में आप कुछ भी प्लस करें कुछ भी माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल इन्फानाइट माना जाता है। तो अब भी फॉर्म ऐसी बन रही है। अब क्या करें, दोबारा लगा देते हैं एल हॉस्पिटल। दोबारा लगाएंगे तो इसका तो 2 हो जाएगा डिफरेंशियल, इसका 0, इसका 0, इसका -6 हो जाएगा, और -6 कट के कितना आया, यही आंसर आ गया। अब आप बताना कितनी जल्दी बताते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x - 7x³ अपॉन x² - 21x³ कर लोगे। x³ का कोफिशिएंट ले लीजिए, कितना आएगा, ऊपर -7 नीचे -21 कट के 1/3, यही आंसर है। एक और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 9x - 9x² प्लस 5x³ अपॉन 3x³ - 7x प्लस 100x²। आप बताइए कितना आंसर आएगा। ऊपर तो 5 है नीचे 3 है, यही आंसर है। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन x। जानते हैं आप log 0 की वैल्यू क्या होती है, बताइए, -इन्फिनिटी होती है, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल नीचे का 1, लिमिट लगाएंगे तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिट, इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x - 10x अपॉन x³। अगर लिमिट लगाएंगे तो 0/0 आ रहा है। हम एल हॉस्पिटल क्यों लगाते हैं, लिमिट लगाने के बाद वो जो क्वेश्चन है इनडिटर्मिनेंट जैसी फॉर्म में बन जाता है, इसलिए हमें क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। चलिए, तो इसमें एल हॉस्पिटल क्यों लगाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, क्यों ना इसकी सीरीज खोल दो, लेकिन सीरीज तुम्हें मालूम हो तब ना, ठीक है। तो आपको सीरीज मालूम होनी चाहिए। कहां तक खोलेंगे, जितनी नीचे की हाईएस्ट पावर हो कम से कम उतना तो खोलना ही होगा। चलिए, x - 10x की सीरीज x प्लस x³ अपॉन 3 अपॉन x³ खोलो, x - x³ अपॉन 3 अपॉन x³, इससे ये कट के -1/3, यही आंसर है। चलिए अभी और कुछ देखते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स। मैं कह रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक और एग्जांपल, e की पावर x अपॉन x की पावर 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब मुझे सोचना है कि नीचे की वैल्यू निकालने के लिए 10 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता है जितनी फंक्शन की पावर हो उतनी बार अगर डिफरेंशियल करूं तो उसका मान उतना ही फैक्टोरियल में होता है। जैसे मैं लिखे देता हूं, चलिए हिंट, ये dn x की पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर मैं क्यों करूं, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, e की पावर x है ये तो यही रहेगा। ये आखिर में यहाँ 100 लिख रही होती, 100 बार करता तो भी ये कांस्टेंट आता, फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल 10, ये तो यही रहेगा e की पावर x। और लिमिट लगाऊंगा तो e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे, बिल्कुल सॉल्व नहीं करोगे। ऊपर e की पावर x है, नीचे x की पावर कितनी भी हो तो डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। अगर 0 लिमिट रखेंगे तो e की पावर, ये ही क्वेश्चन ऐसे होता, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x अपॉन x की पावर 10, तो ये इनडिटर्मिनेंट बनी नहीं रही। क्यों नहीं बन रही, कि यहां अगर मैं 0 रखूं तो 1 अपॉन यहां 0 रख सकता हूं, तो यहाँ की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिट। क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ 0 रखूं तो इन्फिनिट। लेकिन इस कंडीशन में यह इनडिटर्मिनेंट बन रही थी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। चलिए ऐसे करते हैं, एल हॉस्पिटल ही लगेगा इसमें। तब एल हॉस्पिटल रूल, तो a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b अपॉन 1, x का 1। एल हॉस्पिटल तो जान गए ना, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे डिफरेंशियल। यहां लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0 तो 1 क्या बचा, log a माइनस log b, इसे लिख सकता हूं log a अपॉन b। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखा है मैंने, और मैं लिख रहा हूं x tan 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी,
या x साइन 1/x की वैल्यू क्या होगी। मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए इसमें। ये लिमिट इनफाइनाइट है, तब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x अपॉन 1/x, लेकिन शर्त यह है ये इनफाइनाइट होनी चाहिए। जितना यहां है अपॉन में उतना ही ये है, इसकी वैल्यू 1 होती है। बताऊं कैसे होती है, चलिए बता रहा हूं। मान लीजिए लेट 1/x इक्वल टू टी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी रखें तो 1/∞ की वैल्यू 0। अब ये क्वेश्चन बन गया t टेंस टू 0 tan t अपॉन t। ये तो आप जानते ही होंगे, tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू थीटा टेंस टू 0 तो 1 होता है एल हॉस्पिटल से। इसीलिए यहां x साइन 1/x हो लेकिन लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मान लिमिट लगाने पर क्या हो गया 1, इसका भी 1 होता है। अगर मैं यहां लिमिट चेंज कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए करते हैं चेंज। x टेंस टू 0 x साइन 1/x। अब ये फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। कैसे, यहां 0 और ये 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करके आते हैं। आइए मैं कैसे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। ये है, यहां लिमिट लगाता हूं तो 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी सर आपने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में होती है। तो फाइनाइट क्वांटिटी हुई कि नहीं, अब तो कभी नहीं भूलोगे। तो 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 होगा जब लिमिट 0 हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये 1-2 बार मैंने देखा है कंपटीशन में। लिमिट x टेंस टू 0 a e⁻x माइनस b/x इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो a और b की वैल्यू बताइए क्या क्या होंगी, अलग अलग ऑब्जेक्शन में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसे ऐसे लिखता हूं a e⁻x माइनस b इक्वल टू 2x। अब यहां हाईएस्ट पावर x का जो कोफिशिएंट है या x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो केवल एक टर्म तक खोलना है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। कैसे, a e⁻x का 1 प्लस x, बस इससे ज्यादा खोलो ही मत। ये a प्लस ax माइनस b इक्वल टू 2x। दोनों ओर x का कोफिशिएंट लेते हैं। x का कोफिशिएंट इधर तो a है, इधर कितना है 2, a की वैल्यू 2 करेक्ट है। अब कांस्टेंट राशि लो, यहां a माइनस b, इधर तो कुछ है ही नहीं 0। तो इसका मतलब a इक्वल टू b, a की वैल्यू अगर यहां रख दें तो b इक्वल टू 2। तो a और b की वैल्यू कितनी आएंगी 2,2, a की 2 और b की 2। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। लिमिट x टेंस टू 0 2x साइन a/2x, ये इन्फिनिटी है, ये भी हम करना जानते हैं। देखिए डायरेक्ट करेंगे, लिमिट इनफाइनाइट 2x साइन a/2x, इतना ही आपको यहां लिखना होगा। जितने की डिवाइड करिए उतने की यहां मल्टीप्लाई करनी होगी। लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि x अपॉन में है तभी तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1, ये यहां से कट गया, इसका मान a होता है। क्या होता है, a होता है। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, इनके बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव जो भी हो पर इसके आंसर मालूम होने चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसका क्या होगा आंसर। हमने देखा लिमिट इसमें 0 लग रही है, अगर मैं यहां 0 रखूं 0 तो 1 - 1 0/0 फॉर्म 0/0 में बन रही है। या तो आप एल हॉस्पिटल लगाइए या फिर आपको एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए। तो एल हॉस्पिटल लगा देता हूं। इसका एल हॉस्पिटल हो गया a⁻x log a माइनस b⁻x log b, नीचे 1। अगर आप लिमिट रखेंगे यहां 1, क्या बचा log a माइनस log b, और ये आंसर आया log a/b। इस क्वेश्चन को देखिए, जितनी पावर नीचे है, एल हॉस्पिटल में तो 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ सकता है या 2 बार 3 बार। जितनी हाई पावर नीचे है 10x को उतने तक खोल दीजिए बस, और फिर लिमिट लगा दीजिए। जितना नीचे हाई पावर होता है उतने तक ही खोलना होता है। तो पहले नीचे की हाई पावर है 10x, माइनस खोलिए x प्लस x³ अपॉन 3 तो ये x माइनस x³ अपॉन x³, इससे ये -1/3। केवल 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाता हूं, चलो नीचे ले जाते हैं पहले इसे। लॉग को तो मैं ले नहीं जा पाऊंगा, तो यही रहने दो। इसे मैं लिख सकता हूं cos π/2x। log 1 की वैल्यू 0 और यहां रखेंगे तो कितनी हो जाएगी π/2, और cos π/2 का मान 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक बार डिफरेंशियल कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का नीचे डिफरेंशियल।
ये हो गया साइन पाई बाई 2x। अब पाई बाई 2x का x के रेस्पेक्ट करना है तो माइनस के पाई अपॉन 2, नहीं माइनस के तो हो ही गया, क्योंकि पाई अपॉन 2x स्क्वायर, माइनस को यहां लगा देते हैं। एक काम करते हैं, इस x से तो ये x कट जाएगा, देख लीजिए ये पाई अपॉन 2x स्क्वायर है ना, माइनस के साइन पाई अपॉन 2x, पाई अपॉन 2x का x के रेस्पेक्ट माइनस के यहां लगा दिया पाई अपॉन 2x स्क्वायर। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि कितना कह रहा था x टेंड्स टू 1, तो यहां तो कुछ भी नहीं रहा, यहां 1 रखाएंगे तो इसकी वैल्यू 1, यहां 1 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2, अर्थात माइनस के 2 अपॉन पाई हो गई। इस क्वेश्चन को देखिए, लिमिट x टेंड्स, पहले इसे हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस x, ये माइनस के साइन x अपॉन कॉस x, ये क्वेश्चन बन गया ऐसा अपॉन कॉस x। अगर आप लिमिट रखते हैं ये साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं इसमें, तो हम यहां लिमिट रखिए साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 कैसा रहा, 1 आ गया। इसे देखिए, इसे लॉग वाला रह गया है क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग x कभी चेंज नहीं होता है, लॉग x के कोफिशिएंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो log x इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन x, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x, लिमिट लगाएंगे यहाँ 0, तो इसका आंसर भी 0 आ गया। एक एक मिनट में हो रहा है ना। इसे देखिए छठा क्वेश्चन, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, यही लिख दीजिए a की पावर x log e वे से 1 का 0 नीचे का 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो क्या बचेगा, log a, यही आंसर है। इस पे देखिए एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, log x का 1 अपॉन x, इसका 1, लिमिट रखिए x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन 1 इक्वल 1। चलिए इन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लिमिट, ये अभी जो मैंने पहले पेज पे किया था तो माइनस भूल गया था, इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ा है। तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे मैं लिख सकता हूं log x अपॉन, इसको लिख सकता हूं cos पाई अपॉन 2x, लिमिट लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल, नीचे का माइनस के साइन पाई अपॉन 2x, अब पाई अपॉन 2x का माइनस पाई अपॉन 2x स्क्वायर। इधर देखिए ये माइनस माइनस प्लस x से एक x कट जाएगा, लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 1, तो यहां 1 रखेंगे साइन पाई बाई 2 और यहां 1 रखेंगे तो पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 1, इसे ऊपर ले गए तो कितना आंसर है इसका, 2 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, log x को तो ज्यों की त्यों रहने दो, इसे नीचे ले जाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल और नीचे का नीचे माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस x कोसेक x, और इसे ऊपर ले जाओ चलो tan x। आइए मैं इसे कैसे सेट करता हूं, माइनस x अपॉन साइन x, ठीक, इस tan x को मैं लिख सकता हूं, देखो कितनी अच्छी तरीका से, अपॉन x इंटू x। अब लिमिट आप रखेंगे क्या है, x टेंड्स टू 0, दिस इज 1, अरे माइनस बाहर ले लो, x अपॉन साइन x या साइन x अपॉन x, उसकी वैल्यू 1 होती है एल हॉस्पिटल से, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यहां माइनस लगाओ कुछ भी तो टोटल 0। एक और क्वेश्चन देखिए, ये लिख रहा है log 10x अपॉन log x, लिमिट है x टेंड्स टू 0, नहीं एक रह गया क्वेश्चन, पहले ये देख लीजिए नवा क्वेश्चन, log x अपॉन a की पावर x, ये रह गया था, लिमिट x टेंड्स टू, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं बस। तो ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल देख लो, इसका डिफरेंशियल a की पावर x log a, इसे लिख सकते हैं आप ऐसे x a की पावर x log a, लिमिट कितनी है इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे तो टोटल इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, यही सही है। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये दे रखा है log 10x अपॉन log x, केवल आपको एल हॉस्पिटल लगाना है, 1 अपॉन 10x का सेक स्क्वायर x, और यह भी 1 अपॉन x हो गया। तो इसको तो मैं ऊपर ले जाऊं, ऐसे लिख सकता हूं cos x अपॉन साइन x, ऊपर ले गए cot x, इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये x भी ऊपर चला जाएगा, ऐसे में सबको लिख सकता हूं। देखिए एक cos x से तो ये cos x कट गया, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया इस प्रकार, इंटू 1 अपॉन cos x,
लिमिट कितनी है, x टेंस टू 0 है। अब आप ही बताइए इसकी वैल्यू 1, यहाँ 1 रखेंगे तो इसका मान भी 1, शॉर्ट में करना है ना, इसकी वैल्यू 1, यहाँ 1 होता है 1/1, यही आंसर है। 11वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसमें ऐसा कौन सा है जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। ये मैंने बताया था, ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी होती है इनडिटर्मिनेंट, या की तो वैल्यू है, किसी की पावर 0 का मान 1 होता है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। इनडिटर्मिनेंट क्या कहती है, जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू न हो उसे हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ये भी है, ये भी है, ये सही है।